देख लिया क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। सर आप प्रॉब्लम बहुत लेकर आते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई प्रॉब्लम हमें भी नहीं है, रिवर को भी नहीं है, स्विमर को भी नहीं है। हम तो एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी रिवर स्विमर की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी तो है। ये हेलीकॉप्टर व्यू है, टॉप से देख रहे हैं, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट रिवर जो है, रिवर स्ट्रीम वो फ्लो हो रही है, इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये मैंने लिया कि u इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इस डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट, और रिवर की विड्थ जो है वो कितनी है, d है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा सा परेशान है, ए पॉइंट पे खड़ा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों परेशान है, तो वो कहता है मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है। तो कर लो भाई, कहता है क्रॉस करना है लेकिन मैं इसको जैसे ही चलता हूँ तो मैं इधर चला जाता हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहता नहीं, बिल्कुल यहाँ पहुँचना है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुँचना है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है। तो हमने कहा कि अगर भाई तेरी जिद है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तूने इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने कहा तो इधर चल। कहता इधर जाऊंगा तो इधर पहुंच जाऊंगा। हमने कहा नहीं, हमारी बात मानेगा तो सही पहुंचेगा, तो इस डायरेक्शन में चल। हमने उसको कहा कि तू इस डायरेक्शन में चल, तेरी वेलोसिटी है v, स्टिल वाटर में जितनी है v, तो ये इधर चलना शुरू करेगा। रिवर इसको कहती है इधर चल, ये u है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट v और u का जो रिजल्टेंट होगा वो vr लिख रहा हूँ, तो वो vr इधर आएगा ना, ठीक है। वो कहता है मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। हमने कहा नहीं समझ आ रहा तो बात हमारी मान ले और चलता जा। तो उसने इधर स्टार्ट किया थीटा एंगल से, तो वो धीरे धीरे यूँ पहुँच गया। तो क्या फिजिक्स लगाई हमने कहा u इधर है, एक वेक्टर इधर है, उसको रिजल्टेंट इधर चाहिए, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है ना। तो एक इधर है, रिजल्टेंट इधर चाहिए, तो दूसरा उसके इस तरफ होगा ना। तो किस एंगल पे वो चलेगा, किस एंगल पे चलेगा, ये u यहाँ पे ड्रॉ कर दें और ये v जो है इसको यहाँ ड्रॉ कर दें, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इस ट्रायंगल में देखो ये u है, ये भी u है, ये v है, ये v है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू u बाई v। उसको इस एंगल से स्टार्ट लेना चाहिए हमें। अगर ये दिया हुआ है u और v दिए हुए हैं, तो किस एंगल से स्टार्ट लेना चाहिए, इस तरह से। जैसे अगर एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, शायद उसमें v जो है वो डबल दिया हुआ है, तो u से, तो ये हाफ यानी 30 डिग्री से उसको स्टार्ट लेना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखो ये वाला VR बन गया, ये u है और ये v है, हाइपोटेन्यूज v है। इस इक्वेशन से ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और इवन ये भी नहीं जज कर सकते कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, वो तो हमें यहाँ से पता है। तो इसमें अगर पाइथागोरस से लिखें तो v स्क्वायर जो है वो इन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है। तो v स्क्वायर किसके इक्वल है, u स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा v का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी, ठीक है ना। तो वो यहाँ से चलेगा और कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो विड्थ कितनी है, d। तो टाइम कितना लगा, तो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट d और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, vr। उस vr को ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक और तरीका है, ये v है तो v का इधर कंपोनेंट v कोस थीटा, ठीक है ना। इसलिए तो ये v साइन थीटा आ गया, u इज v साइन थीटा। तो ये वाली साइड vr जो है वो लिख सकते हैं v कोस ऑफ थीटा। तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, किस एंगल पे उसको स्टार्ट करना है, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगी, कहाँ पहुँचेगा, बी पॉइंट पे पहुँचेगा, ये वेक्टर रिलेशन है, इतना टाइम लगेगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से हमने ये उसको समझा दिया, वो पहुँच गया, बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन बाद फिर हमने देखा कि उसको वो यहाँ पे वो परेशान खड़ा है। हमने कहा अब क्यों परेशान है, कहता है रिवर क्रॉस करनी है। क्यों करनी है,
भाई करनी है, उधर उस साइड जाना है, घर है उसका उस तरफ, तो इधर क्यों आया था? वो कहता है जी छोड़ो जी, मेरे को रिवर क्रॉस करा दो। तो कर ले भाई, हमने कहा यहाँ जाना है, कहता नहीं यहाँ नहीं जाना, मेरे को जल्दी से जल्दी कवर करनी है, कम से कम टाइम में करनी है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस था, ये मिनिमम टाइम वाला केस है। दिस वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ऑपोजिट पॉइंट पे, और मिनिमम टाइम में जाना है। मिनिमम टाइम में हमने कहा मिनिमम टाइम में जाना है तो सीधा स्टार्ट हो जा, इधर स्टार्ट हो जा। तो वो कहता है यहाँ नहीं पहुँचूंगा मैं। हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ नहीं पहुँचेगा, कहीं और पहुँच जाएगा। रिवर जो है वो उसको इधर लेकर जाना चाहती है, उसने v वेलोसिटी से इधर स्टार्ट किया, तो कहता मिनिमम टाइम में पहुँचूंगा। हाँ, हमने कहा बिल्कुल मिनिमम टाइम में पहुँचेगा। हमने कैसे जज किया, ये देखो, t इज इक्वल टू डी अपॉन वी कोस थीटा। डी इज फिक्स्ड, विड्थ ऑफ द रिवर हम तो चेंज कर नहीं सकते। v जो है, v स्विमर की स्पीड है स्टिल वाटर में, ये उसके स्टेमिना पे बेस्ड है, ठीक है। अब या कहें कि उसको 15 दिन जिम में एक्सरसाइज करके अपना स्टेमिना बढ़ा ले, वो भी अभी नहीं कर रहे। v स्पीड से, v इज द स्पीड विद विच द स्विमर कैन मूव, तो ये v है, ये u है। तो हमने कहा डी भी फिक्स है, वी भी फिक्स है। कोस थीटा जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा। कोस थीटा कितना ज़्यादा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोस थीटा इज 1, कोस थीटा इज 1 कब, जब थीटा कितना हो, 0। थीटा 0 तो कोस 0 1 होता है ना। तो थीटा किसके साथ एंगल है, ये परपेंडिकुलर के साथ, तो थीटा 0 यानी इधर स्ट्रेट, तो उसको इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए। इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा तो पहुंचेगा कहाँ, ये u है तो इसका यहाँ पे u बनाया, ये v है तो ये v पैरेललोग्राम से, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, इधर, ये रिजल्टेंट बन गया। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, तो ये VR है, ये u है, तो वेक्टर लगाना है तो ये वेक्टर लगा सकते हो। तो अब इस ट्रायंगल में ये u और ये वाला v, तो u प्लस v इज इक्वल टू VR। ट्रायंगल लॉ भी देख रहे हो, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन वन मैनर देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट मैनर। तो इक्वेशन तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, VR, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या था, v। तो इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, VR का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, वो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का अंडरवुड होगी, ठीक। अब ये देखो, ये एंगल मान लो, ये सिंबल यूज करते हैं फाई, तो किस एंगल पे जाएगा, तो इसमें ये u दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है, तो tan फाई इज इक्वल टू u बाई वी। अगर ये निकालना चाहते हो कि कितना एंगल बनेगा तो ये होगा, ठीक है। अब ये इधर रिजल्टेंट इधर जाएगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, C पॉइंट पे पहुँचेगा, B पे नहीं पहुँचेगा, वो C पे पहुँचेगा। यानी कितनी दूर पहुँचेगा, इसको मान लो मैंने x कह दिया। ये वाला डिस्टेंस कितना है AB, ये कितना है D, विड्थ ऑफ द रिवर। तो फाई को मैं x अपॉन डी भी तो लिख सकता हूँ, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वेलोसिटी का ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस का ट्रायंगल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये d हो गया और ये x है, तो x अपॉन डी इज tan फाई। तो इससे x भी आ जाएगा, x आएगा ud, x क्या आएगा ud बाई वी, x क्या आएगा ud बाई वी। तो इतनी दूर जाकर वो वहाँ पे पहुँचेगा। टाइम कितना लगेगा, टाइम मिनिमम लगेगा कितना, d बाई वी, कोस थीटा तो 1 हो गया। तो सारी चीज़ें इसमें भी आ गई। ये देखो, ये रिजल्टेंट, ये वेक्टर नोटेशन में ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, किस एंगल पे जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम सारी दूर हो गई, ठीक है ना। क्लियर है, ओके, थैंक यू।